फॉर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। तो अब केवल वही लोग हाथ खड़े करेंगे जिन लोगों को मैंने ये कुछ एग्जाम्पल दिए। ओनली दोज पीपल जस्ट रेज योर हैंड एंड आफ्टर दैट वी ऑल विल लिसन कि क्या हो रहा है, क्या उन लोगों के लिए ही हो रहा है, ये सबके लिए हो सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द हु लाइक टू फर्स्ट। मास्टर निम्रो शर्मा जी। श्री राम, कितना बढ़िया नाम है, नाम देके ही। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके जैसे मेंटर आज तक नहीं मिले। बात रही, मैंने कुछ अल्टरनेट मेडिसिन के कुछ कोर्सेस किए हैं, आज तक ऐसे कोई गुरु नहीं मिले कि लाइफ लॉन्ग साथ देने वाले। मैं कितना भी आपको मैं प्रशंसा करूं, क्या करूं, मेरे किस्मत अच्छा था, महादेव जी ने मुझे आपको सौंप दिए हैं और मैं इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे विश्वास है मैं आगे बढ़ूंगा कि आप जिस प्रकार हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, हम आपके हाथ नहीं पकड़े हैं, आपने हमारा हाथ पकड़े हैं। मैं कितना भी आपका प्रशंसा करूं बहुत कम गुरु जी, मेरा किस्मत है, ईश्वर जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल महादेव बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल, जो श्री राम जी ने कहा, महादेव की ही कृपा है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अनु जी, दुबई से जिसको भी आईफोन वाईफोन मंगवाना है, अनु जी से मंगवा दे। अनु जी अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। मैं आपसे जुड़ी, दिनेश जी का बहुत बड़ा थैंक यू, उनकी वजह से मैं आपसे जुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वजह से। एंड सर, जो आप सिखाते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि सिखा दिया और छोड़ दिया तुम देख लो, नहीं, यू आर कंटिन्यूअसली गाइडिंग अस कि ऐसे करो ऐसे करो। और इस टीम में इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, इट्स अमेजिंग। बिल्कुल। तो और आपका तो सबसे बड़ा थैंक यू सर कि आप हम लोगों का हाथ छोड़ेंगे नहीं, ये विश्वास है पूरा। क्योंकि बहुत लोग होते सिखाया, ओके बाय बाय, पैसे दिए, खत्म हो गया। नहीं, आप कॉन्स्टेंटली हर स्टेप पे हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे बात करना है किसी से। सो दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बस सब लोग आगे बढ़िए, अपने नाम के चौके छक्के मारिए, एंड यस, वी ऑल टुगेदर अचीव मोर, जो हमारा मोटो ऑफ लाइफ। मोटो ऑफ लाइफ। यस, थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ टीम 9। हाँ जी, बोलिए माता जी। 1+7। सर नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। गुरु जी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं आज यहाँ तक आ गई हूँ। अग्निहोत्रा देवेंद्र का वो चल रहा है, मैं तो चाहती थी वो और 21 दिन चले। हाँ 21 दिन चल रहा है, प्लस 21 दिन और चले। बिल्कुल। और आपने जैसे मेरे को बोला था कि सैटरडे से पहले आपका फ्लैट का हो जाएगा, तो वो हो गया सर। डायरेक्शन मिल गई, इमीडिएटली घर भी मिल गया और मैंने बुकिंग भी किया। तो कल मैंने बुकिंग किया और 604 फ्लैट नंबर, तो वो सही है 604? बहुत ही अच्छा है, 1 नंबर पे आ रहा है, विच इज गुड। गुड है। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लैट ले रही हूँ खुद का, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी आपके जीवन में ऐसा कोई भी बड़ा परिवर्तन आए, तो मुझसे पहले आप महादेव को याद करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पल आप महादेव को याद कीजिए, जितना हो सके उसको प्यार कीजिए, जितना हो सके आप उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ उसको याद करें। और महादेव की ही कृपा है जो आप लोगों के जीवन में इतना सारा हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ही फ्लैट सबके जीवन में धीरे धीरे बढ़ते रहे। हु इज द नेक्स्ट हु लाइक टू शेयर द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस? यहाँ पर एक और माता जी है, मंजू जी। गो अहेड। हाँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैंने ये डिवाइन कोर्स अटेंड किया, साथ साथ में न्यूमरोलॉजी के लिए भी, क्योंकि मुझे अभी तक क्लाइंट मिले नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे लग रहा है कि मैं दिन पर दिन आपकी क्लासेस जो पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, उसमें मुझे बहुत कुछ अपनी कमियां भी दिख रही है और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिख रहा है। और डिवाइन कोर्स में आज आपने जो अग्निहोत्रा का सामान लाने के लिए बोला, तो सर मेरी लाइफ अभी बहुत बिजी चल रही है। कभी भी मैंने उठ कर सोया नहीं, 10 बजे तक खाना बना के मार्केट गई,
12 बजे तक मैं आके पूरा सामान लेके अग्निहोत्रा का घर में लेके आई हूँ। तो इतना एंथुसियाज्म लग रहा है कि कोई चीज मुझसे मिस ना हो। बिल्कुल। और आके फिर मुझे क्लास भी 1 बजे अटेंड करनी है, उसकी तैयारी भी करनी है, सबको खाना भी देना है। तो ये चीज कैसे हो रही है, अपने आप हो ही जा रही है। ग्रेट। एक हाँ, एक एनर्जी मिल रही है। जब मैं आपको याद करती हूँ, आपका चेहरा सामने आता है, तो मुझे लगता है कि सर हमारे पीछे इतना अपने आप को खपा रहे हैं, खटा रहे हैं। हाँ, तो हम थोड़ी मेहनत अपने ऊपर क्यों ना करे हो। और मैं सर मैं 64 की हूँ, पर मुझे ये एनर्जी अभी लग रहा है जैसे मैं 40 की एनर्जी मुझे है। ये बात बिल्कुल एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और बस कोई क्लाइंट नहीं है सर अभी तक 2 महीने में। हाँ, एक क्लाइंट मुझे नहीं मिला। मैं फ्री में ही, मेरे दोस्त लोग ही आ रहे हैं और सब फ्री में थोड़ा बहुत राय लेके निकल जाते हैं। केस नहीं मिल रहा है, पर मुझे एक उम्मीद है कि सर ने हाथ पकड़ा है तो वो क्लाइंट भी मुझे मिलेंगे कभी ना कभी। बिल्कुल वही वापस आएंगे आपको बड़ी सी अच्छी रकम देंगे, डोंट वेरी। ठीक है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसे आपका। ही मस्त रहो, हेल्थ वाइज ऐसे एक्टिव रहो, और महादेव की तो कृपा होनी होनी है। ग्रेट गौरी सर जी। सच में कैसे एनर्जी मिलती है, सुबह उठना है, जल्दी हाँ, सोना है, यस, सारे काम की एक रूटीन बन गई हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ थैंक यू सो इट। मच। गौरी जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, हर हर महादेव। महादेव सर महादेव। पूरा लाइफ चेंजिंग गेम हो गया मेरी लाइफ में। तो मैं कहाँ 9 और 10 बजे उठती थी गुरुजी, अब मैं 4:45 बजे बिल्कुल मेरी नींद ही खुल जाती है। ये बात ग्रेट। रात में भी नींद नहीं आती है मुझे, मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे मैं एक भ्रम में जी रही थी गुरुजी अभी तक। अब तक ब्रह्म में जी रहे थे, आप जी रहे हो। अब ऐसा लगता है अपने अंदर ही ब्रह्मांड आ गया है। अब हाँ, ऐसा लग रहा है अपने अंदर ही ब्रह्मांड आ गया है गुरुजी। बिल्कुल। और सही में गुरुजी आप यानी माता पिता से बढ़कर हो, जो हाथ हमारे माँ बाप नहीं छोड़ते, वैसे ही आपने हमें पकड़ लिया। हम छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ोगे आप। थैंक यू गुरुजी। लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। और आपकी गुरुजी मैं ये अभी वास्तु की क्लासेस कर रही हूँ। अभी थोड़ा टाइम मुझे कम मिलता है, तो उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ बहुत खराब थी गुरुजी, बहुत यानी बहुत दुख देखे। अब लगता है कि पूरा वास्तु का गेम था मेरी लाइफ में। मैं कहाँ सो रही थी, कहाँ उठ रही थी, कहाँ बैठ रही यस। थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ थी और अब मैं कहाँ आई हूँ। तो अब मैं वास्तु क्लास करना चाहती हूँ कि आगे बच्चों को वो तकलीफ ना आए जो हाँ, मैंने बिल्कुल। तकलीफ देखी है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। कौन है ये? संगीता जी। सर लास्ट में मैं 5 मिनट लूंगी बोलने को, लास्ट में। अच्छा, लास्ट में। हाँ, ओके। हाँ, ठीक है। कौन है ये? मुनीष जी आए हैं आज? क्या बात है, मुनीष जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। माफी चाहता हूँ गुरु जी, मैं बहुत दिनों से आ नहीं पाया, हाँ जी, हाँ जी। थोड़े से जॉब के चक्कर में लगा रहा। बट मुझे ये खुशी है कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बिल्कुल। एक जैसे बच्चे को एक बाप संभाल के रखता है, वैसे आपने संभाल के रखा हुआ है। मेरे दुख में भी आप साथ में हैं, चाहे कोई हो ना हो, पर आप साथ में हैं, मुझे इस बात की खुशी है। गुरु जी, भोलेनाथ की कृपा है। बस गुरु जी एक दो क्वेश्चन थे मेरे पास, इसी के बारे में मैंने कुछ रेमेडीज भी निकाली थी, पर उसके बारे में पूछूंगा। अभी वो पूछने का समय वी नहीं है, डिस्कस आफ्टर सम। तो हम थोड़ी देर के बाद हाँ इसको डिस्कस। जी, थैंक यू। ग्रेट। निशा जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, और प्रणाम। थैंक यू सो मच। ये पता नहीं कैसे हो रहा है मिरेकल, लेकिन जो चीज आजकल मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ, जो चीज मैं सोच रही हूँ या पूछना चाह रही हूँ या नॉर्मल जिंदगी में जहाँ मैं अटक रही हूँ, उसका आंसर पता नहीं आप मतलब दे देते हो, मतलब बिना पूछे ही दे रहे हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्वेश्चन, वो चीजें आप तक पहुंच जाती हैं, आप आंसर कर रहे हो वो सारी चीजों पे, और वो चीजें एक्चुअली बूस्ट कर रही हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। और एक चीज और हो रही है कि सामने वाला जो सोच रहा है, पता नहीं कैसे वो चीज है ना, अभी खुद के मन में चलने लग जाती है कि इसके मन में ये बात आ रही है, और सामने से लोग बोल देते हैं कि आपको कैसे पता। ग्रेट ग्रेट। मैं बिल्कुल यही चीज सोच रहा था या सोच रही थी, बिल्कुल आपको कैसे पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये चीज, बस आई तो मैंने बोल दी, और वो मुझे लग रहा है शायद वो आप ही की कृपा है।
महादेव की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है कि जो बता रही है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत पीछे से आगे आई हूँ, आप भी और आगे बढ़ना है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, सबको आगे जाना है। डेफिनेटली आप सभी लोगों के अंदर वो कैलिबर है, आप सभी लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ है। हाँ जी राजेश जी। चरण स्पर्श गुरुदेव। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं क्या कहूँ, मैं तो जब तक इस धरा पे जीवित रहूंगा आपका ऋणी रहूंगा गुरुदेव। जीवन का स्वाद बदल गया। मतलब यूं कहें कि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त प्राणी था, और मतलब ऑल ऑफ सडन जो है लाइफ स्टाइल में और जो हमारा रूटीन है उसमें, मतलब यूं कहिए कि 360 डिग्री का परिवर्तन आ गया। और इसके पीछे कारण केवल एक है कि मैं अपने दिल को डरा के रखता हूं कि सामने गुरुदेव हैं, यदि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो वो अंतर्दृष्टि से पकड़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे जरूर कहना चाहूंगा गुरुदेव, मैंने अपना जो रिव्यू दिया था उसको थोड़ा सा करेक्शन भी किया हूँ कि जो एज ए टीचर तो आप बेस्ट हैं ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मदर केयरिंग नेचर है आप। मतलब जब माँ जो है ना परेशान तो होती बच्चों से जरूर है, हाँ जी, लेकिन वो प्रकट नहीं करती है। और ये जो मदर केयरिंग नेचर है ना, ये अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे इंसान को यूं बदल देता है। बिल्कुल और ये चमत्कार आपके वजह से हुआ है, इसके लिए मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा आपका गुरुदेव। चरण स्पर्श। बिल्कुल। हमेशा महादेव की कृपा आपके ऊपर ऐसे रहे राजेश जी, और बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि लोगों का कल्याण हो। हाँ जी अरिंदर कौर, कौर जी। जी गुरुदेव, आप मैं आप मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम आपका एक वेबिनार अटेंड किया था उसके बाद से, क्योंकि मैं तब से पहले तक जानती थी थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ऑकल्ट भी क्या होता है उसके बारे में नहीं पता था। तो जिस दिन से आपसे मतलब पढ़ना शुरू किया है, मैंने अपनी जिंदगी में स्कूल की पढ़ाई नहीं करी हुई है, तो आज जब मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं पढ़ रही हूँ। शायद मेरे पिताजी होते तो बहुत अच्छा महसूस करते वो। और आप एक माता पिता की तरह आप सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, आप हाथों को पकड़ के आगे ले जा रहे। मैं हमेशा अपने उस निर्णय के लिए हमेशा अपने आप को खुश समझूंगी कि मैंने उस समय वो निर्णय लिया कि मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, ये सुन के ही कितना मस्त लगता है हमें। जी अभी बहुत तो अच्छा। आपने शुरुआत किया है, आप ग्रेजुएशन भी करोगे, पीएचडी भी करोगे ओकल्ट के अंदर। आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद रहा तो जरूर, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है ना कि आई मीन आप लोगों को पता है कि जब आप लोग अपने रिव्यू बताते हो ना इस तरह से, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और के दिल में इतना पेट्रोल भरते हो ना, इतनी जान फूकते हो, यू कांट बिलीव इट। वो मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है कि अब मैं भी करूंगा, अब मैं भी करूंगा। सो दिस इज रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ पर सबसे साइज उम्र में सबसे बड़े हो गए हमारे राजीव काका। राजीव काका बताइए। मैंने तो न्यूरोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मगर आपका जो नेचर है, जो केयरिंग नेचर है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एज का व्यक्ति है, उसके साथ आपका जो कम्युनिकेशन है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने मेरे जो नाम है जूम का, उसमें लिखा है मास्टर स्टूडेंट May 24। तो मैं एक साल आपके साथ जुड़ा ही हूँ। उसके बाद महादेव की कृपा कितने साथ हम साथ चलते हैं, और लाइफ टाइम जहाँ तक रहूं मैं। आपकी आवाज म्यूट हो गई राजीव काका। નથી आवाज आओ तो। हाँ यस, नाउ यू आर ऑडिबल, अब आवाज आ रही है। आवाज है? हाँ जी, हाँ यस, अब आवाज आ रही है। हाँ सर जी, मैंने कभी न्यूरोलॉजी नहीं पढ़ी थी, मैं पहली बार ऐड हुआ हूँ। मगर आपका जो केयरिंग नेचर है, आपका जो किसी के साथ सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो आप दे रहे हैं, तो मुझे वाकई में मजा आ रहा है। मैंने बेसिक किया, उसके बाद काफी दिन मेरा छूट गया। मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया, ये 2 दिन से कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो मुझे वाकई में कुछ ज्ञान मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ ये एज में भी मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली। हाँ। और
आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जब तक मैं हूँ जुड़ा रहूंगा। नाइस। ओके, धन्यवाद। ये बहुत ही इंस्पिरेशन है सबके लिए कि ही इज रनिंग अबाउट 64 आई गेस, है ना, और जिस प्रकार से वो लर्न कर रहे, समझ रहे, विच इज वेरी इंस्पिरेशनल इवन मेरे लिए भी। हाँ जी, निकिता जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सर न्यूमरोलॉजी तो मेरे लिए भी नया ही था, लेकिन आपसे सीखने का वो आनंद जो आया, और ऐसा लगा कि जिंदगी में और कुछ सीख रही हूँ, नया कुछ सीख रही हूँ। लेकिन डिवाइन ब्रीथ करके और भी मजा आया, पता नहीं कौन सी अलग दुनिया में मैं जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। और पहले मैं अपने गुरु में दीक्षित हूँ, मेरे गुरुजी है, हयात नहीं है, लेकिन थे, उन्होंने भी मुझे ध्यान का दिया था कि ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल। बट तभी वो चीज को मैं इतना सीरियसली ले नहीं पाई, या फिर मैं सोचती थी, बैठ नहीं पाती थी। आपके थ्रू मैं वो ध्यान करना सीख गई हूँ, और अभी बैठती हूँ, आपका क्लास खत्म हो जाता है, बाद में भी मुझे अगर टाइम मिले तो मैं ध्यान पे बैठ जाती हूँ, और वो पता नहीं चलता है कितनी देर तक मैं ऐसे ही रहती हूँ। पता चलता है बाहर का आवाज आता है, लेकिन उठने का मन नहीं करता, आंखें बंद रहती है एकदम, जैसे फेविकोल लगा दिया आंख में, नहीं करता। और मैं भजन गाती हूँ, तो मैं ऐसा भाजी काटती हूँ, समझो भाजी कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं भजन गाती रहती हूँ, तो मेरे हाथ में छुरी ऐसे रह जाती है, और मैं घंटों तक वो भजन गा के उसमें ही रहती हूँ। फिर मुझे पता चलता है, अरे बाप रे, इतना 1 घंटा बीत गया, मैं यही। तो ऐसा हो गया है, बहुत ज्यादा अंदर से खुशी हो रही है। ये चीज बहुत साल पहले मैं करती थी, फिर बीच में ऐसे ही फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सब छोड़ दिया, तो उससे नाता छूट गया। लेकिन अभी लगता है ट्रेन अब पकड़ छोड़ना नहीं है, ली है ना, अब निकिता जी छोड़ना नहीं है, इस ये ट्रेन नहीं, को बार बार इसको महसूस, बिल्कुल नहीं सर, ये ट्रेन से अभी बिल्कुल उतरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस ऐसे ही आपका अनुभव महादेव आपके जीवन में लाते रहे। पुष्पा जी। सर आपका क्लास, मुझे तो इतने सालों के बाद वापस स्कूल में आना बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई नहीं की, आपकी स्टाइल तो सवाल ही नहीं, क्योंकि पर एक स्टूडेंट की तरह से वो चीज को लेना, एंजॉय करना, सीखना और परीक्षा देना है, एक चैलेंज करके भी बात है कि अभी मैं कर रही हूँ तो कुछ करके भी दिखाना है, सर को अच्छा लगे, तो वो जो बात आई तो खुद में कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा। और एक मैं जैसे एक टीचर हूँ, तो टीचर की तरह अगर आपको मैं कहूँ तो आप एक ऐसे प्रिंसिपल टीचर है कि जो अपने बच्चों पर भी ध्यान रखते हैं और उनके सब्जेक्ट टीचर पर भी बराबर ध्यान रखते हैं, और कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पर ये परवाह उनकी परफेक्शन के लिए, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सो थैंक यू सो मच हमको अच्छे से पढ़ाने के लिए और आगे के सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की प्रिंसिपल साहब। हाँ जी, ये कौन है? पायल जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। वो आपका आशीर्वाद लेने आना है, अहमदाबाद में ही है, तो एक बार आप टाइम दीजिए। बस आप कभी मिल सकते हो एलेक्स के और साथ। ये न्यूमरोलॉजी का वेबिनार अटेंड किया था, पर उसके बाद से तो आपने जो हाथ पकड़ा है, कुछ बोल ही नहीं सकते। वो पहले मुझे माइग्रेन के अटैक भी बहुत आते थे, बहुत सेंसिटिव थी, पर जो आपका मेडिटेशन से इतना माइंड शांत हो गया है। जब भी माइंड डिस्टर्ब होता है ना, तो मेडिटेशन कर लेने का, बहुत अंदर से इतना पीसफुल हो गए हैं हम लोग, क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कंसल्टेशन के बारे में तो सोचा ही नहीं था, मतलब कोर्स किया था नॉलेज के लिए, बट कंसल्टेशन का तो सोचा ही नहीं था। और जैसे आपने चालू किया है, बहुत ही अच्छा किया है, मतलब हाथ पकड़ के आपने शुरू करते, ऐसा कोई नहीं करता अभी। और आप इतना कीमती समय हमारे पे यूज कर रहे हैं, तो हमें भी अंदर से लगता है कि हमें भी गुरुजी का कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें भी एफर्ट्स करने चाहिए। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। और एक बार आशीर्वाद लेने तो आना ही है गुरुजी, आप टाइम दीजिए। आप आओ, मुझे मिलने कोई भी आ सकता है, मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मैंने एलेक्स जी को नहीं, ऐसे भी मतलब बस मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एलेक्स जी पे मैसेज किया है कि टाइम आप बता दीजिए जो गुरुजी का हो तो। श्योर बिल्कुल आइए, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे जो भी आपको टाइम मिले, मोस्ट वेलकम। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। श्वेता जी। श्वेता जी। सर मेरे पास
ऐसे नहीं है सर। रोना नहीं, अब टीम 9 में आने के बाद तो हमको भी हंसते हैं, लोगों को भी हंसा रहा है, इमोशनल होते ठीक है, बट बोलिए बोलिए बताइए। सर मेरे मेरे पास सिर्फ आप, मेरे सर पर सिर्फ आपका हाथ है सर, और किसी का नहीं है सर। सर इसी की वजह से सर मैं आज यहाँ पर हूँ, और ये आंसू सर मेरी खुशी के आंसू है सर, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, मुझे बिल्कुल। मुझे मुझे मेरे अंदर में जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बिल्डअप हुआ है कि मैं सबको करके दिखा सकती हूँ। चाहे मेरे मेरे सर पे किसी का भी हाथ ना हो, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरु, मेरे महादेव मेरे साथ है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मेरी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, और जो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, वैसे वैसे मुझे मेरा हर एक जो रास्ता है वो खुला मुझे दिख रहा है। और जो 2018 से मेरे जो कुछ पास्ट थे वो तो मैं पूरा भूल चुकी हूँ, और अभी इतना आगे बढ़ गई हूँ सर कि अब जो भी मेरे सामने अगर आए तो मैं उसको 101% में फेस करने के लिए तैयार हूँ, वो कोई भी सिचुएशन हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही थैंक यू वेरी मच गुरुजी। आगे थैंक यू। बढ़ो श्वेता जी, और महादेव की कृपा आपके ऊपर ऐसे हमेशा रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार प्रदीप कुमार जी। मैं तो नया स्टूडेंट हूँ, और मुझे आपकी ब्लेसिंग बहुत ही चाहिए, और मैं एक टफ सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, और मैं एक्चुअली आपकी इस कोर्स क्यों किया हूँ कि मैं इसमें ही आगे बढ़ूँ और ट्रेडिंग भी करूँ। शायद आपको याद होगा, ट्रेडिंग के पीछे भी और आपके जो गाइडेंस है उसके पीछे भी मुझे जाना है, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स भी ज्यादा है, उनको भी मुझे अच्छा करना है। लाइक जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं आपकी ब्लेसिंग्स उनको भी हेल्प करने का मुझे बहुत ही ये है, और मुझे आपके आशीर्वाद बहुत ही चाहिए, और मुझे इनका एलेक्स का एक नंबर भी चाहिए था, और मैं आपके यहाँ पे आके मुझे लाइक आई गॉट अ पोटेंशियल कि आई कैन डू एनीथिंग। आई हैव वेरी मच लाइक मुझे बहुत आगे बढ़ने का बहुत ही ये है, और मुझे पोटेंशियल लाइक मुझे कोई एक सपोर्ट आया है आपकी वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। और धन्यवाद, और मैं मेरी दीदी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। दीदी को कि जाऊंगा, उनके वजह से आप यहाँ पर आए। हाँ जरूर जरूर, मुझे पता नहीं था कि इतना पावर है, क्योंकि मैं 2-3 बार लाइक एनालाइज किया मैं मेरे नंबर कब से है, मैं ये नंबर कब से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो मैं आपके साथ अभी रजिस्टर नंबर है वो उसने बताया कि बहुत ही बुरा है तुम्हारे लिए, और मेरा नाम भी बहुत बुरा है, और मुझे आई एम सॉरी बट आपको मेरा ही नाम पे मुझे डाउट आ रहा है कि क्या करना है, क्या टोटल रखना है, मुझे डाउट आ रहा है। नंबर तो आपने बता दिया, नंबर में ढूंढ रहा हूँ, मुझे नाम का भी एक आपका ब्लेसिंग चाहिए, और एक और टेंशन भी है, मैं एलेक्स जो भी है उनके साथ एक बार बातचीत करना चाहूँगा। बिल्कुल, बस पढ़ो अच्छी तरीके से, और डेफिनेटली महादेव की कृपा आप सबके ऊपर। हाँ, और भी कुछ है प्रदीप कुमार जी, बताइए। और महादेव जी का कृपा है, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ, मेरा कुछ भी एक गलती नहीं था उसमें, और उस दिन से मैं भगवान को मानता नहीं था और रोज मैं अभी शिव मंदिर को जाता हूँ, मैं कुछ नहीं मांगता। मुझे जो प्यार करते हैं उनको हमेशा खुशी रखने के लिए मैं आशा करता हूँ, और रोज मैं जा रहा हूँ, और आपकी ब्लेसिंग शायद बहुत ही हेल्पफुल है, और मैं इसी में आगे जाना चाहूंगा, और धन्यवाद आप मेरी जिंदगी में आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब लोग आगे बढ़ो, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ो, और कभी भी महादेव का हाथ मत छोड़ो। सिंपल चीज, जो भी आपके साथ हुआ नहीं हुआ, हर एक श्वास महादेव के नाम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। श्रद्धा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरे को ये परसों ही मेरे मन में आया था, तो फिर अब बोल रही हूँ। एक्चुअली ना मैं एक बार कीर्तन को गई थी, तो वहाँ पे कीर्तनकार ने बोला था कि अगर तुम्हें शिवाजी महाराज चाहिए तो फिर जिजाऊ को तो आना पड़ेगा। तो मैं जब भी आपको देखती हूँ
तो मुझे शिवजी और शिवाजी दोनों दिखते हैं। और आपकी माता जी को मेरे कोटि कोटि नमन, क्योंकि उन्होंने आप जैसे सुपुत्र को जन्म दिया, जिसकी वजह से हमें हमारे ऐसे गुरुजी मिले हैं कि जिसका मैं तो इतनी मेरी औकात भी नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ बोल पाऊँ। मेरे अभी भी जबान ना ऐसी लड़खड़ाती है। तो शिवाजी महाराज ने ना स्वराज्य की स्थापना की थी ताकि वो बाहर की बुराई को मिटा सके, और आपने टीम 9 की स्थापना की है, जिससे जुड़े रहकर हम हमारे अंदर की बुराई को मिटा रहे हैं। बहुत ही तो थैंक यू, मतलब उनसे जुड़ने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए ना बहुत बहुत थैंक यू। और आपकी माता जी को भी मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। माता जी की तो आशीर्वाद बहुत ही है मुझ पे। सही में श्रद्धा जी ने आपने कहा, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, अमित जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। गुरुदेव, ये जो आपका साथ मिला है, मैं सुबह 8 या 8:30 9 बजे उठता था, उसके बाद 3:30 बजे तक मार्केट, फिर 4 बजे सो जाता था, फिर 6:30 बजे उठता था, और इतना सोने के बाद भी ऐसा लगता था कि नींद नहीं हुई है मेरी। अभी मैं 12 बजे सोता हूँ, 11:30 12 बजे, और 4 बजे उठता हूँ मैं। और पहले तो अलार्म लगाना पड़ता था, अभी 2 दिन से तो ऑटोमेटिक खुल रही नींद। प्रणाम गुरुजी, आपकी और महादेव जी की कृपा मेरे पे कायम रहे। और गुरुजी, आपको एक याद दिलाना था, आपने बताया था कि फर्स्ट क्लास में बताया था 8 जून को मार्केट क्रैश होगा। आज हो गया सर, सच में हो गया। मैं 12 बजे तक देख रहा था, तब तक प्लस था, और मुझे याद आया, और उसी वजह से मैंने पोजीशन बना ली सर, और अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया। प्रणाम गुरुदेव। अनुप्रिया जी, वकील साहिबा। गुरुजी प्रणाम। मैं भी, मेरे लाइफ में 360 डिग्री चेंज हुआ है। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, जो अभी जो सब कोई कहे हैं, मेरे अंदर का भी वही बात है कि हम लोग के अंदर जो कमी थी, हम लोग के अंदर जो भी हम लोग का ख्वाहिश था, वो आप टीम 9 और आप हम लोग का पूरा किए हैं। जिसको जो कमी थी वो सब कुछ आपने दिए, और वो एक कॉन्फिडेंस है जो आपने दिए। वो जो कोई क्लाइंट आता है मेरे सामने, तो वो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं आपके 100% आपको ये सही होगा रेमेडी, आपका भी चेंज होगा जैसे मेरा चेंज हुआ है। रियली मैं ये इसी बेसिस में बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ चेंज हुआ है, मैं देख रही हूँ। फिर मैं ही नहीं फील कर रही हूँ, मेरे परिवार में मेरा हस्बैंड इतना फील कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में इतना चेंजिंग, तुम्हारे इतना कॉन्फिडेंस, मतलब वो अभी मेरे हाथ बात पे फोन करके बोलते सिग्नेचर कैसे करना है, ये कैसे करना, वो करना, इतना कुछ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर चेंज आया। और मैं सही में कुछ भी लॉ भी पढ़ रही है, कुछ भी पढ़ रही थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आप किसी से भी बात करती हो तो इतना कॉन्फिडेंस, इतना कुछ लाइफ में अब कुछ कर लूंगी, अभी सब कुछ कर लूंगी लग रहा है लाइफ में। आज सब कुछ आप ही की कृपा से। और मैं फर्स्ट डे से आपसे जुड़ी हूँ, आप मेरे फर्स्ट गुरुजी हैं, इससे पहले मेरे कोई नहीं थे। मैं किसी भी ऑनलाइन में वेबिनार में किसी के साथ जुड़ी नहीं थी। अब बीच में भी थोड़ा बहुत इधर उधर जुड़ी हूँ, लेकिन उन लोग से छूट जाता है, क्योंकि उन लोग क्लास करवाते हैं, पैसा लेते हैं, उसके बाद खत्म हो वहाँ पे रिलेशन। लेकिन आपके साथ जो रिलेशन मेरे 6 महीना पहले 11 दिसंबर 2022 से, मतलब 6 मंथ हुआ अभी, मैं कंटिन्यू आपसे क्लास कर रही हूँ। वो जो कनेक्शन है, और वो जो आप हाथ पकड़े हुए हैं ना, वो अलग ही बात। हम लोग नहीं पकड़े सर, आप भी पकड़े हुए हैं। बीच में जितना डोज दे रहे हैं, बीच में हैवी क्लास कर रहे हैं, और आपके अंदर एनर्जी कहाँ से है जो आप इतना कंटिन्यू। एक संडे को देख रही थी मैं, मॉर्निंग से लेके आप कैसे 5 बजे 6 बजे तक इतना कंटिन्यू क्लास कराते कंटिन्यू। आपका तो इतना एनर्जी है, मैं क्या बोलूं। आप लगता है सही में भगवान हम लोग के पास भेजे कि आप पे जैसा भी इंसान चाहिए। जो यहाँ पे जो चल रहा है वेबिनार क्लास, ऑनलाइन क्लास, उससे आप सबसे ऊपर है। ऐसे होता ही नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आपके जैसे टीचर, आपके जैसे गुरुजी कहीं नहीं यार, होंगे भी नहीं। और हम लोग को मतलब भगवान की कृपा ही है जो हम लोग को मिला। आप जो मिले हम लोग के लिए, ये भगवान का हम ही लोग को कृपा कि हम लोग आप जैसे गुरुजी मिले, और आगे भी हम लोग को लाइफ फ्यूचर अच्छे ही है।
100% अच्छे। थैंक यू गुरु जी। आज माता जी को धन्यवाद, आपके जैसे गुरु जी हम लोग को नहीं मिले। बिल्कुल, माता जी को मैं बिल्कुल याद दूंगा आपसे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू और सो आज मच। तो आपके ग्रुप में अर्पिता जी ने 6 मार दी ना। हाँ, अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है। 75,000 मैं भी कर लूंगी, अब सब कुछ कर लूंगी। ग्रेट सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। एक तो सबसे पहले मैं आपको चरण स्पर्श और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस गुरुकुल में कम से कम शिक्षा के लिए मुझे एडमिशन मिल गया। मतलब मैंने अभी तक कुछ किया नहीं किया, लेकिन एक 2006 मुझे वापस दिया आपने, जो कि मेरे लाइफ सब कुछ जा चुकी थी। अब मैं फीलिंग कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मेरा नाम गया था वो मेरे को अब लगभग लोगों से मिलने लग गया। और शायद आपका सपोर्ट रहा तो नंबर के गेम में खेल जाऊंगा, मैं नंबर अच्छा सा खेल लूंगा सर। बस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आगे मैं क्या करूं ये नहीं पता मुझे, तो इतना सा एक लगा रहूंगा सक्सेस के बारे में, इतना सा जो आपका कमिटमेंट था कि विदाउट कमिटमेंट डोंट स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी डोंट एंड। मैं खाली इसी को बस एक फॉलो कर रहा हूँ। और एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, ये जो दिया है ना आपने, इसमें मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, उसका सॉल्यूशन अगर आप दे दें। जो मैंने आपको बोला था डीएसपी साहब को, जो मैंने कंसल्टेंसी दी थी, he said योगेश I will pay you 5,000 but it after coming from the tour। पर मैंने उनसे पैसे के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल नंबर में और सब जगह गुरुजी लिख दिया। तो मैंने कहा सर मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं अभी स्टूडेंट में पढ़ रहा हूँ, तो मैं सर वो मैं सम्मान नहीं सहन कर पा रहा। वो है, आप सब लोग उसी जब भी सर वो कलेक्ट्री में ले जाके कलेक्टर साहब अंदर बैठे, वो ये मतलब उस सब पुलिस वालों के सामने ऐसा करे, तो वो मैं रियली नहीं कर पाता हूँ। बस आप समझो कि उससे कैसे निकलूं ये जरूर आप ऐसा समझो कि भोलेनाथ तो पास ही में रहते हैं। महाकाल की तो कृपा है बस उसको लेके आगे। और ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं सर। बस इसके लिए आपका सपोर्ट, टीम के साथ हूं तो टीम के साथ ही रहूंगा एक बार। बिल्कुल टीम देन ऑलवेज। और नंबर सर वो शेयर कर लिया था आज। मंदेड़ी हूँ, आज काम आ गया मेरे। सबसे बड़ा मैं स्टॉक मार्केट में सबसे पुराना मंदेड़ी हूँ। मतलब मैंने आपका वो डेट तो याद नहीं रहा था, मैंने अपफ्रंट निफ्टी शॉर्ट कर दिया था और किस्मत से चल गया। बस ये जरूर है कि शेयर मार्केट में ही रहूंगा, वहीं मरूंगा या वहीं जीऊंगा, ये तो मैं कमिटमेंट नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मैंने अपने दोनों बेटों के नाम पैदा होने से पहले हर्षद मेहता और केतन पारिक रख लिया। ये बात वो इसलिए नहीं कि वो गलत उन्होंने किया, वो सिर्फ इसलिए कि उनका जो ब्रेन था ना, वो शायद ब्रेन इंडिया में किसी के पास इतना इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं था। ठीक है, उनके साथ किसी ने प्ले किया, जैसा मेरे साथ भी हुआ 2006 में। आई एम स्टिल स्टैंडिंग विद द वाइट। मेरे सर एक भी लीगल एक्सपेंसेस कुछ भी मतलब लीगल प्रॉब्लम नहीं है। क्लीन, नीट एंड क्लीन बाहर आ गया हूँ। और शायद आपके गुरुकुल को ज्वाइन करने के लिए भगवान महादेव ने मुझे वापस भेज दिया था कोमा से। 2016 के बाद मैं वापस आया हूँ, तो शायद इसी के लिए आया था। अब ये मतलब किसकी लीला है मुझे नहीं पता। बस आगे बढ़ो, महादेव के साथ आगे बढ़ो। बिल्कुल नाइस। और कभी उदयपुर पधारिए सर। हाँ जी सिटी। बिल्कुल योगेश जी, आप सभी जहाँ पर एक दिन मुझे बिताना है, क्योंकि अब मेरा घर एक नहीं है, मेरा तो कितने सारे घर हो गए है ना, पूरा संसार आपका। तो बिल्कुल एक बार में केवल कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े लेके निकल जाऊँ जहाँ पर। मोस्ट वेलकम। ग्रेट। हाँ जी रसीला जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अरे मैं तो है ना एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। मैंने जब आपका वेबिनार देखा तभी मुझे लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी क्या। मैंने तो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया था, और अभी ये करके ऐसा लग रहा है कि मैं इतने साल मैंने तो खाली जीवन को काटा है, अभी तो जीवन जी रही हूँ ऐसा लग रहा है। इतने साल मेरा ऐसे ही गए, ऐसा लगता है कि मैं पूरा लाइफ मेरी ऐसी गई। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं नए तरीके से जीने लगी हूँ। और मेरे ये 60 के पड़ाव में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी मेरा जीवन अभी स्टार्ट हुआ है ऐसा लग रहा है। ये 7 साल तो मेरे वेस्ट गए ऐसे लग रहा है। आपका संगात मिला और आपका जो आशीर्वाद है, और आपसे मिलके मेरे को इतना आनंद हो रहा है। और आपका ये डिवाइन ब्रीथ का जो कोर्स किया है उससे तो मेरे को इतना अंदर से ये हो रहा है, मैं बोल नहीं पाती हूँ ज्यादा, लेकिन मेरे को बहुत ही लाभ हो रहा है उससे। और मेरा जीवन कुछ अलग ही हो गया है। आपका आशीर्वाद अभी बना रहा है मेरे पे, और मैं आगे बढ़ू इसमें। बहुत आगे बढ़ो। और एज इसमें कोई काउंट ही नहीं हो रहा। आप लोगों ने देखा ना, 65 ईयर ओल्ड, 55 ईयर ओल्ड, सब लोग अपने आप में बड़े आए। सिंधरणी जी,
हमारे सचिन तेंदुलकर है ये हमारे एक ग्रुप के सचिन तेंदुलकर who's doing so wonderful in age of I think about 55 above सर not 55 52 52 ओके सॉरी 3 साल चार बढ़ा दिया छोटे आपने हाँ नो सॉरी सॉरी 52 3 साल छोटे या श्रीधर जी प्लीज but गो anyways thank you so much sir. First of all I'm always grateful to God because I can't see God, but whoever is there helping me and taking me ahead, they are all my gurus and divine souls. Okay, and you are one among them. All my life, I don't say that I have gone through so much, but it was a lesson for me. It was definitely a lesson for me. And now whoever are coming as a clients for me, and whoever say that I can't take all this in my life, I say I am the best encyclopedia example for you people. Yes, great. Because whatever I have gone through, maybe you might not know that. But because I'm smiling, sitting in this space, you might feel that I don't have any problem. Yes. But now you have to take your step ahead. Nobody is there for you to take to take you ahead. आपको ही आपके साथ देना है. And because of you, I have learned Hindi also now. I also learn English because of you people. And for me to say, I'm so grateful that I have been there in this Team 9. It was just an accidental journey for me to come into this. Yes. Very accidental. But when I came into this, my life journey has literally transformed because I was literally in a trauma when I was joining in this team. Literally in a trauma because I see everything in the dark. But whenever I joined you, I feel that I'm connected so much that I have to go. I have to do this also. And after that, I have transformed my life in a drastic way. I don't say 1 or 2 or 10%. And whatever you have asked for, raise your hand, except one, I will raise both my hands, except one. So, mera questions pura ho gaya, or I don't have any questions now, except for that, I raise all my hands because pura ho gaya ka matlab mera bhi pura ho gaya. Yes. So always I would like to be an LKG student with an empty cup in my hand. जो भी आपको देना है, मुझे भर के लेना है. Right. So always I would always love to be a student, and I would love to be at your feet and learn and take whatever is a blessing for me. Paisa, they will come to me. Knowledge, आप दे रहिए. One thing I have to take it granted is how I am presenting myself in front of everyone. My attitude, my behavior, that will take me to a long journey. And the most precious thing is, of course, this is not, I may not be able to say this, but before coming here, I always used to feel that my father is not there with me. I missed him a lot because every single step I took in my life, he was there with me, no matter good or bad, whatever it is. But when he passed away, it was literally a dark space for me. But whenever I came here, I see my father in you. And every single step I take, I say there is somebody who is there to hold my finger and make me move forward. And everybody, whoever has helped me in my life to come all this way, whatever I am today is all because of everybody, because God can't be everywhere. So he sent everybody to help me and to take me move forward. So I would like to just hold your hand and stay at your feet and move myself forward. Never leave you again, or never think of
staying away from me. So always bless me and take me. Whatever I am today now is all because of you only, sir. And one more thing I would like to express from the bottom of my heart. Team 9 is an institution where first you learn the behavior. It is not the subject or something. Subject will come from anywhere, but the behavior that you learn here will take you a long way. And my pranams, maybe I don't know whether Alex is younger to me or elder to me, but whatever he has done to me, Jayaji, Alex sir, I'm grateful to you also, because every time when I messaged Alex sir, immediately he used to respond. Immediately he responds. Yes. So I'm so grateful. Even being so busy also, he was able to give my response. So thank you so much. Great. And of course, language problem to hi hai. So even I'm learning it. I'm able to learn something. And I would like to bless my group, the Radiant Woman, who has supported me a lot. Each and everyone. Wonderful. So this is a beautiful, like एक नलिनी जी 55 नहीं 52 ईयर है. So just correction. In this age, people who normally like have a problem with the language. मुझे पता है कि श्री नलिनी जी के साथ में एक बार पर्सनल क्लास लिया था बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज इश्यू. अब प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर, उनको हिंदी नहीं आती है और मुझको इंग्लिश नहीं आती है. हाँ, आप सबको लोगों को पता है कि आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश. फिर भी हमने 1-2 घंटा साथ में स्पेंड किया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बार बार वीडियो को देखते हुए, और उन्होंने भी हिंदी कुछ बुक से लर्न करना स्टार्ट किया. एंड दिस इज हाउ एक्चुअली टीम 9 इज अबाउट. टीम 9 और कुछ भी नहीं है. हर एक लीडर को अगर आप अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, और ये टीम 9 का फुल फॉर्म मैंने भी नहीं दिया है, आप ही में से एक स्टूडेंट्स ने दिया था. वो रिटायर्ड मेजर थे, धीरेन जी थे, मुझे अभी भी नाम है, कि सर आफ्टर कंप्लीट दिस कॉल, आफ्टर कंप्लीट दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद दिस फैमिली, इट्स लुक लाइक टुगेदर एवरीवन अचीव. मैंने बोला बहुत ही बढ़िया धीरेन जी, अब आपके इस शब्दों को मैं नेक्स्ट यूज करना चाहूंगा. तो टीम 9 सही में आशीष एल व्यास की नहीं है. आप सभी लोगों को मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि टीम 9 एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में नहीं चल रही. आपके जो भी एक अच्छे सुझाव होते हैं, आपके जो भी एक अच्छे पॉजिटिव वेव्स होते हैं, वो तुरंत टीम 9 इंप्लीमेंट कर देते हैं. तुरंत वो नजर में कि भाई सीईओ है या फिर सीएफ हो या फिर डायरेक्टर, नो, अच्छा लगा, लेट्स इंप्लीमेंट. क्यों? क्योंकि वो भी टीम 9 के पार्टी है, और जब उनके दिल में से आता है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, उसमें कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होता कि चलो कॉर्पोरेट मीटिंग करते, वो करते, नो लाइक दैट. So yeah, this is a beautiful team 9.in परिवार. ये एक छोटा सा ऑनलाइन गुरुकुल है हमारा, और महादेव की कृपा हम सबके ऊपर रहे. कोई और है जिसको who want to talk to me, just raise your hand. कोई बाकी रह रहा है और who want to take? हाँ जी, माधुरी जी, उसके बाद माधुरी जी से बात हो गई, बाकी है इसके बाद संगीता जी, भावना जी. माधुरी जी बताइए. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम जी. सर पहले तो थैंक यू इसी बात का कि सर मैं भी एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी. शादी से पहले वही टीचिंग की थी, बच्चों को 10th और 12th बच्चों को पढ़ाया. शादी के बाद ऐसा था ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई है. मतलब वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते कि हाउस वाइफ, लेकिन मुझे घर में ऐसा फील होता था हर समय फ्रस्ट्रेशन, ये सब प्रॉब्लम. अब ना वो सब वही लोग है, वही सब कुछ है, वही बच्चे हैं, वही हस्बैंड, वही लॉस, ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया. ऐसा लगता है मुझे बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं. पहले भी करते थे, अब मुझे ऐसा फील हुआ. और दूसरा सर ये हुआ कि ना, जैसे मैं रिपोर्ट वगैरह देती थी बना के सबको, किसी ने मुझे पेमेंट नहीं की. अब उनमें से जिन्होंने मुझे पेमेंट नहीं की, मैं बहुत दुखी हो गई. मैंने मैसेज भी डाला सर आपको, फिर आपने बोला फॉरगेट और आगे बढ़ो, बस उस पर नहीं सोचना है. मैंने सेम वही किया. अब जिनकी मैंने रिपोर्ट बना के दी, उन्होंने मुझे केस स्टडी भी दिया, और सर उसमें से एक जिनको मैंने किया था ना सर का, उन्होंने वापस आज मुझे 3-4 दिन पहले रिप्लाई किया कि वो ग्राफिक का कुछ करते हैं, मुझे कंप्यूटर में इतना आइडिया नहीं है. तो उन्होंने कहा अगर आपको अपनी साइट बनवानी है, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मेरा मार्केट में बहुत नाम है. तो मैंने कहा अभी तो मेरी सर्जरी हुई है,
मैं 1-2 हफ्ते बाद बताती हूँ। राइट। और सर सेकंड पता है क्या हुआ, अच्छा हुआ, जहाँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिनको आज मैंने रेमेडी वगैरह बताई थी हाँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए, अच्छा। जितना भी मेरा पैथोलॉजी का खर्चा है ना सर वो उन्होंने सारा मुझे रिटर्न कर दिया। 20-21 हजार जो भी उनका खर्चा था पैथोलॉजी का, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। क्या बात है, चलो तो हाँ, तो फैमिली में बहुत खुश, मैं भी खुश। और जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी मेरा हेल्थ इशू रहता है या, लेकिन मैं कितनी भी बीमार हूँ, लगता है बस क्लास करनी है। मेरा बड़ा बेटा कहता है मम्मी आप पागल हो गए क्या, क्लास करनी है। अभी आप मैं हॉस्पिटल में भी अटेंड करती थी वीडियो ऑफ करके, तो भी चिल्लाता था। पर मतलब इतनी पॉजिटिव, इतनी खुश रहने लगी हूँ ना कि बस ठीक है, बस सर है, मेरे फैमिली है और मैं हूँ, अब मुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये सब गुरुजी आपकी वजह से, थैंक यू गुरुजी। बहुत ही बढ़िया। देखो 21,000 की कंसल्टेशन कर दिया आपने। और सर वो साइट का भी आया है ना, मैं जैसे ही रिकवर हो जाऊंगी मैं बोलूंगी कि आप मेरा बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत ओके, आगे, थैंक यू गुरुजी। बहुत आगे बढ़ा। देखो कौन कहता है कि मैं एक जस्ट सिंपल एक टिपिकल हाउस वाइफ थी। ये देखो आप कैसे अपने नाम के झंडा गाड़ के आ रहे हो अलग अलग जगह पे। कोई मेडिकल में, कोई पुलिस ऑफिसर के सलाम ले रहे, कोई कलेक्टर के सामने बैठ रहा है। यस और नो? तो ये केवल और केवल महादेव की कृपा है और आप सभी लोगों का प्यार है महादेव के प्रति। तो हमेशा उसको बना के रखना, भटक मत जाना, है ना। ये दुनिया आपको बार बार भटकाएगी। संगीता जी बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सबको नमस्ते। सर मैं एनजीओ चलाती हूँ, तो डिसेबल्ड लोगों। संगीता जी आपकी आवाज नहीं है, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम लग आवाज आ रही? लुक्स हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है, लेकिन लगता है आपका इंटरनेट थोड़ा स्टेबल नहीं है। एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर दीजिए कि नेट प्रॉपर है या नहीं। मैं आपके साथ बाद में बात करता हूँ। तब तक एनीवन एल्स हु वांट टू डिस्कस विद जस्ट रेज योर हैंड। ऐसे है रेज कर दीजिए। हाँ भावना जी को लास्ट में सुनते हैं। अग्रणी जी आए हैं। जी प्रणाम, नवीन राय। प्रणाम जी नवीन जी। प्रणाम जी, कैसे हो आप? मुझे बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा सा अनुभव मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि मेरी पूरी टीम 9 के लिए भी काफी काम आ रहा है। मैं खास तौर पर इसको नोटिस कर रहा हूँ। हाँ जी। और जिस तरीके से आप पूरी महिला मंडली टीम को नर्चर कर रहे हैं, और खास तौर पर मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो कि मेरा खुद का 20-25 साल का एक मार्केटिंग का अनुभव है, कि ये जो लोग फ्रेशर लोग आ रहे हैं टीम में, जब ये सीखने के बाद में कैसे इनको अपने आप को मार्केट करना है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है हर बच्चे के लिए, कि उसको जब अपने आप की अपनी स्टैब्लिशमेंट देनी है मार्केट में जाके और अपने आप को स्थापित करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वो जो चीज आप सिखा रहे हो ना, वो मैं इतने आचार्य, इतने मार्केटिंग के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ में रहा हूँ, ये लोग कभी शेयर नहीं करते। जो भी बड़ा प्रोफेशनल होता है वो कभी अपने टिप्स नहीं देता कि वो कैसे मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिशमेंट करता है। पर वो जो चीज आप सिखा रहे हो ना, वो उस विद्या के बराबर उतनी ही कीमती है, जो शायद कहीं नहीं मिलने वाली। सिर्फ टीम 9 के अंदर वो चीज देखने को मिली है। और उसी का कारण है कि आज कोई कह रहा है कि मैंने 75,000 का इनकम किया, किसी ने कोई बोल रहा है 50,000 किया। मैं वर्षा भी मुझे बताती रहती है कि गुरुजी इस तरीके से बता रहे हैं चीजें। तो मतलब ये अपने आप में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है पूरी टीम 9 के सदस्यों के लिए, वो ये है कि आप इनको मार्केटिंग की जो गाइडेंस देते हो गुरुजी, वो बहुत काम की चीज है। और वो जो तीसरे नेत्र का ज्ञान जिसको कहते हैं, महादेव का ज्ञान जो आप दे रहे हैं हम लोगों को, उसके लिए तो हम भाग्यशाली हैं ही। लेकिन ये जो मार्केटिंग का ज्ञान है, ये बहुत आसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है जो आप इजीली लोगों को दे रहे हैं। और वही कारण है ये टीम 9 अपने आप में जो है ना, आपका परचम हमेशा ऊपर है। ठीक है, थैंक यू। और हमेशा एक बात को मैंने नोटिस किया कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग टैलेंटेड है, बहुत सारे लोग अपने आप को परमात्मा की जो स्ट्रेंथ दिया है वो समझ के आगे बढ़े हैं, लेकिन उनको कभी स्टेज नहीं मिला है। टीम 9 भी ऐसे बहुत सारे चैलेंज को पास करते 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 आई है। एक मौका ऐसा भी था कि जो एम्प्लॉय है, हालांकि किसी ने कभी मुझसे सैलरी नहीं मांगी, लेकिन उनके भी परिवार है, उनके लिए भी कुछ करना पड़े। तो एक मौका ये भी था कि क्या करें, हाउ वी कैन प्लान। और मेरा नजरिया हमेशा ऐसा ही रहता था कि उनको अच्छा मिलना चाहिए, बस वो अच्छा काम करे तो अच्छा। जो नहीं करता है तो उसके सामने में देखता भी नहीं। हाँ, जो करता है तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके तरफ चला जाता है। तो ऐसा भी देखा था। और मैं चाहता हूं कि मेरे कोई भी बच्चा उस टाइम जोन से ना निकले। मतलब जितना, हालांकि आई एम वेरी बैड इन बिजनेस, आप सबको पता है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि
कहीं ना कहीं पैसे को कभी भी हम महत्व नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं हम उस चीज को नहीं देखते कि पैसा आएगा फिर ही आपकी एडमिशन होगा, पैसा होगा तो भी ये होगा। अभी भी कितने सारा पैसा टीम 9 का कलेक्शन होगा स्टूडेंट के साथ, और मुझे पता है कि जब वो कमाएंगे आएंगे, कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो दिल से पढ़ रहे, पढ़ने दो। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ हमेशा मेरी डिस्कशन होती रहती है कि सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अगर मैं ऐसा सही में प्रोफेशनल बन जाऊंगा, सही में एक बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिसर बन जाऊंगा, तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। जो अभी मैं 3-4 घंटे भी मस्त सो के ऐसे मस्त एनर्जी के साथ उठ जाता हूँ, वहां पर शायद वो मेरा बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो अभी 4 घंटे की नींद में जो मैं मजा ले रहा हूँ वो फिर वहां से चला जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को फ्री में कंसल्टेशन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग बाकी की तरह नहीं हो। मार्केट में असली नोट के साथ साथ नकली नोट भी होती है, यस और नो? तो जिसके पास नकली नोट है तो उसका मतलब ये हो गया कि असली नोट कहीं पर है। तो मैं चाहता हूं कि टीम 9 के अंदर ना केवल असली नोट, लेकिन बहुत ही जैसे कहता ना, बहुत ही यूनिक पीछे नंबर्स वाले 555555 66666, तो सब लोग ऐसे नोटों को सेव करके रखते हैं, स्पेशल नंबर वाले नोट। तो आप यहाँ पर स्पेशल नंबर वाले नोट है, नॉट ओनली ओरिजिनल नोट। टीम 9 के स्टूडेंट अभी बहुत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है आप लोगों के लिए ही, कि एक पोर्टल हम बनाए और वहां पर आपको डायरेक्ट ही लोग कांटेक्ट करें, डायरेक्ट ही। आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क, बट अभी तो डेवलपमेंट वो सब चल रहा है। कृपा हुई महादेव की, कुछ सिस्टम अच्छा हुआ तो मैक्सिमम 5 से 6 महीने, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, उससे पहले भी हो सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है? बिकॉज डेवलपर को हायर करना, उसके 10 घंटे के काम देना, 1 घंटे का 12-12, 15-15 डॉलर दे आर चार्जिंग। तो यू कैन एज्यूम अगर 3 लोग काम कर रहे हैं कुछ डेडलाइन के साथ, तो एक बहुत ही बड़ा होता है। बट एनीवेज कुछ बच्चे ऑलरेडी हमारी टीम के ही, दे आर आल्सो वॉलंटियर सपोर्टिंग अस। एलेक्स तो है ही है, एंड देयर आर अदर स्टूडेंट्स आल्सो हेल्पिंग। कोई कंटेंट में हेल्प कर रहा है, कोई यहाँ पर हेल्प कर रहा है, कोई यहाँ पर है, कोई कॉलिंग में हेल्प कर रहा है, कोई डेटा माइनिंग में हेल्प कर रहा है, सब निस्वार्थ वॉलंटियर। लेकिन हाँ, उन लोगों को भी कुछ अच्छा फ्रूटफुल तो मिल ही जाता है, क्योंकि मैं मेरे टेबल पे उन बच्चों का हवर्स मुझसे बढ़ाने हुए है ना। तो यस, और कोई है जिसको बाकी है बात करना है एंड ही वांट टू शेयर देयर ब्यूटीफुल थॉट, कि हम आज का सेशन यहाँ तक रखें? किरण जी, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? किरण जी है? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। जब मैंने आपका डिवाइन कोर्स ज्वाइन किया था तब मुझे नहीं लगा था कि मैं 4 बजे उठ के 5 बजे आपको ज्वाइन करूंगी और दिन में भी मैं अपना काम भी कर पाऊंगी। मतलब ऐसा हो गया, एक दिन मुझे नींद आई थी, उसके बाद तो मुझे नींद आने का नाम ही नहीं। आपकी क्लास भी अटेंड कर रही हूँ और रात की भी कर लेती हूँ और अपना काम भी बराबर कर रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम 5 बजे नहीं उठ रहे हैं, हम अपने रूटीन पे ही उठ रहे हैं। बिल्कुल। और आपका वो जो अग्निहोत्र वाला है वो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअल में मुझे अभी 19 तारीख को बाहर जाना है, तो मैं सोच रही थी वहां से वापस आऊंगी तो फिर मैं नए सिरे से ही स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कर दो। 19 तारीख को ब्रेक लेना है ना, अभी तो 19 तारीख को और 11 दिन बाकी है ना। जी जी, तो यू कैन ब्रिंग एंड यू कैन स्टार्ट। हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है आपका डिवाइन राइट प्रे करके। बहुत ही आगे, बहुत ही आगे बढ़। प्रणाम जी। हाँ, भावना जी बताइए। थैंक यू गुरु जी। नहीं, मैं तो सर, किसी ने जो 2 लाइनें कही थी वो बहुत अच्छी हैं, और लाइफ में चेंज डिवाइन बर्थ, आप नॉलेज जितनी देते हैं, एक्चुअली में वही कि मैनेजमेंट सच में आपसे लड़ती ही होगी मुझे लगता है क्योंकि आप बहुत देते हैं। 2 लाइन कहीं बैठ के भी मैंने कही थी आपके लिए, मैं शेयर करूंगी वीडियो, वक्त नहीं मिला। कई बार लगता है शायद आप समझ भी जाते हैं, किसको क्या कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे वो कह गए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी आपने ही गोविंद दियो बताए। तो जरूर सबको नॉलेज होती है, हमें सबको पता होता है सुबह उठना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। जब तक एक गुरु का शायद हो ना डंडा हाथ नहीं आता, या इतने अच्छे आत्महत्या से आप पढ़ाते, तो हमें लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए जब आप इतना कर रहे हैं। एक्चुअली आई हैव चेंज्ड। कहीं में अगर आप लोग सब 21 दिन 30 दिन गुरुजी के साथ फॉलो करें, मतलब मुझे सर गुरुजी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, अब इतना वो हो गया है, थोड़ा सा लगे आधे घंटे बाद आई एम बैक ऑन ट्रैक।
लगता ही नहीं है आपको, आप खुद को समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम, बट सोल्यूशन के बारे में सोचो, एंड स्पेशली जो आप ब्रेथ का और श्वास का समझाते हैं। तो आई रियली नीडेड समबडी, जैसे आपने कहा, आई हैव ऑल्सो पहले कईयों से क्लासेस ली हैं, समझा है, पढ़ना चाहा है, लेकिन जो डिसिप्लिन है टीम 9 का आपका एंड कंडक्ट करने का तरीका सर वो बहुत अच्छा है। आई डोंट थिंक किसी को ऐसा टीचर या गुरु मिल सकता है। वी आर रियली ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। मुझे एलेक्स जी का भी, आपका टीम 9 का, जो भी मैं कहीं रुकती हूँ मुझे साथ देते हैं, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। कभी कुछ भी मैं कर पाऊँ, आप कोई भी ऑर्डर कीजिएगा, आई ऑलवेज बी देयर विद टीम 9। थैंक यू आगे सो बढ़ो, मच। ऑर्डर ये सब लोग आगे बढ़ो। ग्रेट ग्रेट। नमस्ते। नमस्ते गुंजन जी। नमस्ते सर। सर जैसे भावना ने इस बार मुझे लग रहा है मेरा कॉपी पेस्ट करके बोल दिया है पहले ही, बट या रियली सर एट टाइम्स मतलब हम लोगों को जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, आप सही से पहले से कनेक्ट भी हो जाते हैं, पता चल जाता है, हमें आंसर्स भी मिल जाते हैं। फिर दूसरा, आप हम लोगों को चाहे हम लोगों को पहले भी अच्छे गुरु मेंटर्स मिले हो या फ्रेंड्स भी हो, मैं पूरी एक जनरल बात कर रही हूँ कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि वो 7 नंबर्स के साथ, अगर ठीक है ऑकल्ट में अब अच्छा है, पर उसके साथ एक ड्रॉबैक भी होता है कि उसके साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती है। लोग अब मिसअंडरस्टूड बहुत जल्दी करते हैं, मे बी द हाव भाव की वजह से, द वे वी टॉक, ओपन अप होके बात कर लेते हैं ऑल। बट यहाँ जब आप है होते हैं ना, तो सर ये सारी चीजें बिल्कुल यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं कि कोई डर नहीं ना, यू आर हियर एंड यू मेंट टू एक्सेल। एक स्ट्रेंथ मिलती है सर, एंड दैट इज टू गुड फॉर एनीवन टू एक आप तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ से भरपूर है। सर नहीं, लेकिन आई रियली वांट टू थैंक यू बिकॉज ये हम लोग काफी टाइम से इस चीज में है, मेरा 2017 से हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये रेस्पेक्ट है आपके लिए, द वे यू आर डूइंग ना सर, हैंड होल्डिंग करते हैं आप जो जिस तरीके से बोलते हैं ना सर, जो आपकी वंदना है वो मेरे दिमाग में घूमती है। आई रिसाइट ऑन माई ओन, खाली बैठी तो आपकी वॉइस रिसाइट होती है। तो चाहे मैं 21 डेज चैलेंज को नहीं कर पाएंगी, बट आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आई एम गेटिंग दैट, क्योंकि द वे भावना टोल्ड ना कि प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले तो डगमगा जाते थे, अब नहीं वो होता, वो ठीक है, इट इज देयर, इट इज कमिंग, बट एक कॉन्फिडेंस जो रहता है ना कि हाँ, वो जो आपकी एक वॉइस आ जाती है ना, वो बैंग ऑन कर देती है, अब इस सालों मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फीलिंग करती है, मैं फोड़ दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा वाली आदत। तो एवरीथिंग इज लाइक कि एवरीथिंग इज कंट्रोलेबल, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट हैव फेथ एंड डोंट गेट योरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। बिलीफ सिस्टम इज द हाईएस्ट थिंग। गुरु है तो मतलब सीधे कनेक्शन है उधर से। आई एम सो सेटिस्फाइड एंड ग्राउंडेड ना सर, आपके साथ इधर जुड़ के मजा आता है टीम 9 के साथ वर्क करने में सर। और एलेक्स जी के लिए एक सेंटेंस बताया, होप यू वोंट माइंड इट। ये कौन है इंसान जो सुनाई देता है पर दिखता नहीं है? सो आई रियली वांटेड टू मीट एलेक्स फॉर वंस। इट्स लाइक for everyone, I really want to give thanks to him. He's like a banda who is like on his toes always. Respect to his workaholic attribute. Sure. Thank you very much, sir. एक ऐसा कोहिनूर है जिसको मैं हमेशा छुपा के रखता हूँ। हालांकि आप सभी लोग मेरे लिए कोहिनूर से कम नहीं है, बट बिल्कुल बहुत जल्दी आप सब लोग गैलेक्सी से मिलेंगे, है ना, डोंट वरी। बहुत yes sir, so we'll want to. I know you are more excited to meet him rather than me. कि आप लोग तो मुझे रोज देखते हो, मुझे रोज सुनते हो, बट यस, ये कौन है डेफिनेटली सही नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों हम लोगों को मतलब ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट ही इज लाइक it is his some particular traits we also want to क्या कहते हैं, उनको एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि लाइक the way he is handling this whole system is unique, sir. He knows where and what to and use energy and where to utilize which person in which way. It is very like good. It's commendable. That's why there's a respect for him also.
very active and he know, I mean, he know very well what is good for team 9 and what is bad. कभी-कभी मेरे हाथ से सबको आ जाए वहां पे, लेकिन he has some filter कि नहीं ये 4 लोगों को बाजू में रखना सर है। वो कहीं ना कहीं मस्ट भी है सर। मैंने भी एक जो भी कोर्स किए हैं तो उसमें अगर आप फिल्टर नहीं करोगे तो वो तो एक अलग है, फिर भी आप उन फिल्टर्स के थ्रू भी हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नॉलेज देते हैं, तो उसकी जरूरत है। आपके दोनों की टीम बहुत अच्छी है सर, वी बोथ नीड बोथ ऑफ यू। गुंजन जी बहुत ही हालांकि सब लोग प्यारे ही टीम 9 के, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा अटैच है टीम 9 के साथ, मेरे साथ कुछ लोग दिल से जुड़े हैं कि नहीं सर ने बोल दिया तो कर देना है, कुछ लोग लॉजिकल के साथ ज्वाइंट है कि नहीं सर ने बोला है तो ये होगा हाँ चलो अब करते हैं, कुछ ऐसे है। कुछ लोग ऐसे है कि मुझसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि वो लोग जिस लोगों के साथ सीख के आए हैं तो बट ऑब्वियस है कि उनका नॉलेज कहना कि मुझसे ज्यादा होगा, अच्छे लोगों धुरंधर के साथ सीखे। जब वो कनेक्ट होते हैं उस एक एनर्जी के साथ, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन के साथ, तो वो भी एक ही शब्द में सब कुछ समझ जाते हैं। तो शायद ये महादेव की कृपा होगी और कुछ नहीं हो सकता उससे ऊपर, आई डोंट थिंक सो। ज्योति जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ज्यादा तो कुछ मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मैं कुछ भी थोड़ा बहुत बोलूंगी। हाँ जी। कि सर आपका भी कोर्स मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, तो बीच में वो जो नंबर वगैरह होते हैं ना कि 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, तो उसमें मैंने सोचा पहले मैं ग्रेड बना लेती हूँ फिर मैं करूंगी। तो अचानक मेरा मूड आया कि मैं वास्तु का देख लेती हूँ। अच्छा। तो मैं उसमें चली गई, उसमें इतना इंटरेस्ट आने लग गया। आज तक मैंने वास्तु का किया नहीं है, लेकिन अब मैंने मूड बना लिया कि करूंगी मैं। फिर वापस मैंने उसको आधा छोड़ा, फिर इधर आई न्यूमरोलॉजी में। लेकिन आपने इतने अच्छे से पढ़ाई, ये चीज किसी ने बोली नहीं लेकिन मैं बोल रही हूँ, इतना अच्छे से पढ़ाया डिटेल में कि अगर उसको अच्छे से कर लिया जाए, जैसा आप कहते हैं कि 4-5 बार रिपीट करो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई क्वेश्चन रह जाएगा पूछने के लिए। इतना अच्छे से समझाया आपने। और उसके बाद फिर आप जो क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, उसके बाद तो बिल्कुल आप हीरा ही बना दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हर स्टूडेंट को। बिल्कुल। और उसके बाद में जो भी मतलब जैसे सुबह का है वो भी कराया है, तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता करने के लिए, बहुत कुछ करा दिया। थैंक यू सर। मतलब मुझे गर्व है कि आप जैसे गुरुजी मिले हैं। थैंक यू सर। आप सब लोग ऐसे ही कंटिन्यू अपने प्रैक्टिस को बनाए रखें। डेफिनेटली आप लोग पहले से ही हीरा था, जस्ट मैंने आपको मिट्टी में से उखाड़ के बता दिया कि भाई आप ये हो, तो परमात्मा की कृपा हमेशा रहे। हाँ जी, हमारे दीपाली जी। नमस्ते सर। नमस्ते दीपाली जी। सर मुझे कुछ कहना नहीं है, बस आपको थैंक्स करना है। थैंक्स। कुछ नहीं कहना, बस थैंक यू वेरी मच। जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है करने के लिए, और जो इज्जत नहीं मिल रही थी ना, बस वो, और कुछ नहीं। आ तो सब कुछ जाएगा, और आप जैसे बोलते हो ना, ताकत हो ना तो भूल के दिखाना। ताकत हो तो भूल के दिखाना। वो तो भूल ही नहीं सकते जो आप सिखाते हो, इतना अच्छा सिखाते हो, मतलब ऐसा कोई नहीं सिखाता। थैंक यू वेरी मच, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो दीपाली जी, और दूसरों के जीवन में भी आप लोगों की जिम्मेदारी सबकी बढ़ गई है ना, आप लोगों का दायित्व। सर एक बात कहना चाहती थी। हाँ जी। हाँ, मैं आपसे मिलने आऊँ एक बार? हाँ आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। जस्ट एक बार एलेक्स को मैसेज कर दो, आ जाओ। अहमदाबाद वाले तो कभी भी मुझे पकड़ सकते हैं। थैंक यू सर। अपर्णा जी वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन। हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है फिर भी वीडियो जा रहे हो। सर धन्यवाद आपका, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ अभी। वेरी गुड। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था सैटरडे के दिन, उस दिन मैंने रात को 8:30 बजे की क्लास भी की थी सर। या मुझे पता है, गाउन पे ब्लू कलर के बैठे थे आप। यस यस। तो सर ऐसा है ना कि अब इतना जुड़ गया है ना सर, कि अभी मुश्किल है कि क्लास हो और हम लोग अटेंड ना करें। हम कहीं से भी, यानी इतनी मुश्किल में थी, मुझे पेन भी बहुत हो रहे थे, फिर भी मुझे सब बोल रहे थे कि अभी बंद करो, एनेस्थीसिया का असर उतरा नहीं है। फिर भी मैं क्लास में थी सर,
यस मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रेट और ना सर आपकी वजह से हिम्मत भी आती है। आपको एक बार देख लो ना गुरुजी, बस महादेव याद आ जाते हैं, बस उन्हीं की कृपा हो जाती है। आपके थ्रू उनका आशीर्वाद हमको मिल जाता है। यानी मैं ऐसे दौर से गुजरी हूँ, मैं गई डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने बोल दिया कि कल ऑपरेशन करना है, तो और मैं रेडी थी, और बस याद यही थी कि इतने सारे टीम 9 पूरी मेरे साथ है, बिल्कुल सब लोग मेरे साथ है, मेरी जो अभी जो बहनें मुझसे जुड़ी है, मुझे सब ये था सर कि इतने सारे लोग मेरे साथ है, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। और मैं आज भी सही हूँ सर, 3-4 दिन ही हुए मेरा ऑपरेशन होके, लेकिन मैं स्वस्थ, और देखिए क्लास कर रही हूँ मैं, हाँ जी मैंने कोई क्लास नहीं छोड़ा सर। बिल्कुल डिवाइन ब्रीथ नहीं कर पाई, सुबह मुझे उठने के लिए मना करके रखा है और ज्यादा बैठ नहीं पा रही हूँ। फिर से तो आएगा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, धन्यवाद सर आप। आई एम सो हैप्पी आप सब लोगों के जो डेडिकेशन है, जिस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो। नमस्कार सर। हाँ जी, मैथ्स मास्टर जोली जी। थैंक यू सर। सो मैंने सबके कमेंट सुने, सब बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा चलो मैं भी कुछ बोल देती हूँ। अच्छा यस यस। तो नहीं, बहुत मोटिवेशन मिलती है बच्चों, सबको मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आया सर के। मैं भी इससे बहुत डरती थी, ये न्यूमरोलॉजी तक तो ठीक था, वास्तु से बहुत डरती थी सर। मेरे को लगता था मेरे को नहीं आएगा एस्ट्रोलॉजी से। और अभी भी ना वास्तु तो ऊपर हो गया, एस्ट्रोलॉजी अभी नीचे है अभी। इसको भी मैं लेके आऊंगी, जरूर लेके आऊंगी सर। आप तो ऐसी बात नहीं आपके साथ, यू आर लर्निंग टॉप ऑफ द पहुंचूंगी सर। और आप बस आपका आशीर्वाद चाहिए एकदम। एक दिन मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना जैसे हम लोग कर रहे थे क्लास, मैंने आपका फेस देखा, मैंने शायद ना आपको पिन करके बैठ जाती हूँ, मैं बाकी नहीं देखती, सब पिन करके। तो आपका फेस देखा सर, मेरे को ये लगा कि जैसे ना महादेव सीधे बैठे। मैंने क्लास सुनी नहीं, बाद में लेक्चर पढ़ा है सर, पता नहीं मेरे ये लगा कि हाँ मैं कहाँ बैठी हूँ, कैसे बैठी हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं लिखा हुआ था, जस्ट सुन रही थी सर। सर एक मेरे बात आपसे एक पर्सनल करनी है। हाँ जी और मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा सा। श्योर श्योर, एक बार एलेक्स को मैसेज कर दो, ही विल प्लान। ठीक है सर, ही विल प्लान। मैं वीडियो कॉल करूंगी सर। हाँ श्योर श्योर, वीडियो कॉल कर देंगे। ठीक, थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू। हाँ जी, एक और माता जी है हमारे। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे पास ना अभी कुछ बोलने के लिए नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ कि क्या फ्रेम करूँ, कितना अच्छा बोलूं, क्योंकि मन में बहुत सब कुछ है आपके लिए रिस्पेक्ट, लेकिन अभी वो मुंह पे नहीं आ रही है, सिस्टम में है लेकिन। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा, अभी मुझे लगता है कि जैसे बहुत प्रैक्टिकल हैं आप, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं आप, और बहुत इमोशंस जिनके होते हैं उनको आप बहुत अच्छे से इमोशनली हैप्पी करते हैं। और जैसे मैं हूँ थोड़ी, शायद मैं लॉजिकल कैटेगरी में आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना है कि आपको लॉजिकल लोगों को भी हैंडल कर लेते हो आप। मतलब ये नहीं कि लॉजिक है तो जाके बैठ जाओ आप अपने साइड में, लॉजिक पढ़ो पहले फिर आ जाना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपके साथ मेरे को लगती है, कंफर्ट लेवल बढ़ता है मेरा। और सर मैं किसी दिन बहुत अच्छा करके दिखाने वाली हूँ आपको। मैं थोड़ी स्लो हूँ, लेकिन एज यू से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैं करूंगी जरूर, मैं आपको I will join your team 9 only one day. I think I feel like that. सब लोग joined you. You don't have any other formalities. You all are connected. I would like to get some. I can help you in some way. Yeah, that way sure. thinking. बिल्कुल। तो सर प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं थोड़ा वोकल नहीं हूँ ज्यादा, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कुछ अलग सा है मेरा, और सब लोग मेरे से इसीलिए थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं। ये मुझे पता भी है, लेकिन आई एंजॉय द क्लासेस, आई एंजॉय लर्निंग फ्रॉम यू, आई एंजॉय माई रेडियंट ग्रुप। आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं, ये सारी ऐसी सिस्टर्स, वी हैव फाउंड देम, यू नो। ऐसे कहाँ मिलता है कि हम आपस में एक दूसरे से रोज बात करते हैं, ऑलमोस्ट रोज एक दूसरे को सुनते हैं। राइट। थैंकफुल सर, वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू सर। अभी कहने के लिए कुछ नहीं है, बट आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू जॉट डाउन। वन डे आई विल शो यू एवरीथिंग। ओके सर, टिल देन कीप पेशेंस, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं एक जगह चिपक नहीं पा रही हूँ। अच्छा। आई हैव माई ओल्डर डॉटर टू बी मैरिड। छोटी वाली का थोड़ा अपना अटेंशन रहता है, उसका थोड़ा हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो हियरिंग चैलेंज है। हस्बैंड इज ऑल्सो स्टेइंग अवे, मीन्स 20 days ही इज नॉट इन टाउन, 10 days ओनली ही स्टेज। तो वो सारा जिम्मेदारी घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाती है।
फिर मैं अपनी न्यूमरोलॉजी को भी पकड़ के चलती हूँ साथ साथ। तो सर आई एम डूइंग माय बेस्ट सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, प्लीज बी 100%। आप लोगों की फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। आप लोगों की ये नौबत, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आप लोगों के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि आप लोग मुझे डिसअपॉइंटेड करो, है ना? तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड आप न मुझे करोगे और न मैं आपको करने दूंगा। जिस मौके पे जहां पर भी अटके हो, जस्ट आस्क, ठीक है? जस्ट आस्क एंड गेट इट एंड मूव। अनिशा जी। नमस्कारम सर। नमस्कार नमस्कार। कोई किसी के जीवन में चेंज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारे अनिशा जी चेंज हो गए हैं। अनिशा जी पूरा लुक चेंज, वेरी गुड वेरी गुड। मिला है और मैं कहती हूँ मतलब एक इतना बड़ा परिवार, मतलब जोली जी, पिंकी जी और गुंजन जी और भावना जी, सर ये तीनों मतलब एल्डर सिस्टर कहूँ, फ्रेंड कहूँ, फैमिली कहूँ, मतलब इनके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे लिए सर। बिल्कुल। वो बहुत इतनी केयर करते हैं, कुछ भी डाउट होता है मैं मैसेज भेजती हूँ, हाँ अनीशा ऐसे कर लो, अनीशा ऐसे कर लो। मतलब सर आपसे इतना कुछ मिला है ना कि उसको कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास। मतलब सर सच में, मतलब आप देते देते थकते नहीं हो, हम लेते हुए थक जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट। बस तो ऐसे ही आगे बढ़ो सब लोग, एंड स्काई इज द लिमिट, है ना? देखो सनराइज गुजराती में एक बहुत ही अच्छा है, कबीर साहब का ही दोहा था पहले, सूरज तो उगे ने हाथ में, है ना? सूरज मतलब आता है और चला जाता है, लेकिन मेरे ऊपर जो आसमान है वो तो 24/7 रहता है। तो सूरज की रोशनी से आपके जीवन में प्रकाश आता है, और सूरज के चले जाने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा अंधकार आ जाता है। क्या हमारे लिए वो सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश और अंधकार का काम लाता है? नहीं। हमें क्या देखना है कि इतने बड़े आसमान में इतना सा छोटा सा सूरज, वो आता है जाता है, अरे हट चल, मेरे जीवन में भी सुख और दुख आता है जाता है, चल हट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, हाउ यू क्रिएट योर वेरी बिग विजन। और जब तक आप लोग अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आओगे ना, आपको वो बड़ा विजन नहीं दिखाई देगा। 2 दिन पहले कोई आया था, बहुत ही अच्छे घर का, अच्छे परिवार का, मतलब जो बोलते हैं ना, जो गोल्डन स्पून लेके ही बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही 19-20 साल का बच्चा था, अच्छा था, प्यारा था, बहुत ही जेन्युइन बच्चा। बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा बच्चा देखा कि जिसको इस 21st सेंचुरी की हवा नहीं लगी, उतने पैसा होने के बावजूद भी। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो एज के, हाँ भाई क्या बात है, इतने प्यारे बच्चे हैं। हमारी बात ये हो रही थी कि सर अगर मैं एब्रोड जाऊं, उसके बाद में वापस, देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ना है, यहाँ पर निम्रोजी नहीं करनी है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको पहले पढ़ो। जो बच्चे या फिर जो भी क्लाइंट आपके साथ बात करे, उसको कैसे आपको समझना है कि सर मैं एब्रोड जाऊं, ये पढ़ के आऊं, फिर मैं वापस आऊं। फिर मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार है, दे आर लाइक 100 करोड़ का उनका नॉर्मली टर्नओवर है एन्युअली। बोले मुझे उसमें किक नहीं आती है सर, मुझे मजा नहीं आता है। मतलब करना क्या है, क्या करना चाहते हो, कहां पर मजा आती है, किक कहां पर आती है? पता है उसने क्या कहा? मुझे मिट्टी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू से बहुत मजा आती है। मैंने बोला तू एक काम कर, पिताजी चाहते हैं अच्छी बड़ी कॉलेज में पढ़ना, पढ़ लेके आ, और तुझे जो करना है ना वहां जाके उसकी स्टडी कर। इतना तो कर सकता है, पैसे की तो इश्यू नहीं है, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, शायद तेरा एक दूसरा वेंचर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यू नो व्हाट यू वांट टू डू, और उसको करने के लिए क्या क्या चाहिए वो वहां से तो पढ़ के आ। उस बच्चे ने, ये 2-3 दिन पहले की बात है, आज फिर से मॉर्निंग में उसका मैसेज आया था। उसने कहा कि फाइनली आई एम गोइंग, थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस, एंड आई एम डेफिनेटली डूइंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस माय हॉबी, माय पेशेंस। इतने सौम्य, इतने सरल तरीके से इस बच्चे ने लिया। क्या आज के बच्चे ऐसे होते हैं सही में?
आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समटाइम आप लोगों के समक्ष ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों आ गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे उसका रीजन दो पहले। जो हुआ उसके रीजन मैं दूंगा, लेकिन आपके साथ ये नहीं होना चाहिए उसके पीछे का आप रीजन दो। आपके रीजन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड आउट द रीजन। तो जो हुआ है उसके पीछे का रीजन ना ढूंढते हुए वो फिर से दोबारा कैसे ना हो उसके लिए प्रयत्न। एंड स्पेशल ये सब चीज आपके साथ जो अच्छी बातें बुरी बातें हो रही है वो आपकी जर्नी है, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। एक्सीडेंट हुआ तो क्या पूरी जिंदगी आप ऐसे ही पड़े रहने वाले? अरे नहीं रहे। किसी ने छोड़ के चला गया, क्या पूरी जिंदगी ऐसी रहेगी? अरे नहीं रहे। पैसे चले गए, अब नहीं आएंगे, नहीं रे बाबा। क्यों चले गए? दैट इज व्हाट एनर्जी आस्क, जस्ट राइट डाउन। क्यों गए? ये गए, बस ये चीज नहीं करना है। और 10 लोगों को भी बताओ कि ये चीज नहीं करनी है। आप लोगों के कंधे पे एक बहुत ही बड़ा दायित्व है, आपको पता नहीं है। सम पीपल आर जस्ट लर्निंग ओकल्ट। नो, एमबीबीएस है ना, एमबीबीएस डॉक्टर्स, जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग अपने जीवन के, अपने युवान अवस्था के जहां पर मजे करने होते हैं, वहां के 5 से 8 साल वहां पर जोत देते हैं। उसके बाद निखर के आते हैं, उसके बाद 5-6 साल स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर 10 साल के बाद उसका नाम होता है। आप लोग जस्ट उस 10 साल के साथ अपने 10 मंथ को कनेक्ट कीजिए और जस्ट कंपेयर कीजिए अपने आप को कि आप कितनी बड़ी विधा सीख रहे हो। 10 साल को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक एक घंटे के साथ, उस ईच एंड एवरी आवर्स को देखिए। आपने अब तक जितना टाइम स्पेंड किया है इस ओकल को लेके, ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, कितना ईमानदारी के साथ बैठे, यहाँ पर बैठने के लिए बैठे हो या फिर सही में मुझे ये चीज सीखनी थी इसलिए बैठे हो? ये दोनों में अंतर है। और फिर देखो क्या कमाल होते हैं। इट्स वर्क, वो मुझे पता है कैसे काम करेगा, आई डोंट नो, बट ऐसा करोगे तो काम हो। अगर नहीं भी होगा तो आपका तो कहाँ नुकसान जाने वाला है? क्या है जो छूट जाने के लिए हम दुखी हो रहे? कुछ भी नहीं हमारे साथ। ये सुनो, तो घुमाने का कुछ घूम नहीं है। वी आर नॉट फील वेरी बैड, कह रहे ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। आज किसी ने कहा ना कि सर मुझे ये करना है, जैसे मेरा हस्बैंड अबू धाबी से आएगा या फिर सऊदी अरेबिया से आएगा तो यहाँ जाके क्या करेगा? पहले से ही ये सोचना है। आओ तो सही, नहीं आया तो वापस चले जाओ, 15-20 दिन की छुट्टी लेके आओ, प्लान करो। क्या प्लान करना है वो टारगेट करके आओ, काम करो। परिवार भी चाहिए, काम भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। एट अ टाइम वन थिंग ओनली। आपके साथ बैठा हूं तो बैठा हूं, भले सामने 2 लोग मुझे सुन रहे हैं, भले उनका विषय नहीं है बट माई टोटल फोकस इज हियर। 15 मिनट लेट आया था तो 1 घंटा वसूल कर दिया मैंने आप लोगों के साथ बैठ के। मतलब हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं दो, जब आप लोगों का नजरिया देने का हो जाएगा तो वो बैठा है देने वाला, ये क्या क्लाइंट आपको देगा, वो लोगों को देना नहीं है, आपको देना है। आप सभी लोगों के अकाउंट में अगर मैं 1 लाख रुपीस ट्रांसफर करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 36 लोग बैठे हैं, I transfer 36 lakh rupees within 10 minutes, each account 1 lakh rupees। आप लोगों के अंदर वो क्लियरिटी है कि इस 1 लाख को 1 महीने में 5 लाख करके दोगे? हेलो, है क्लियरिटी? एंड आंसर इज नो सर। पहले आप दो तो सही, फिर सोचेंगे, पहले ट्रांसफर करो, है ना? थॉट प्रोसेस ये है। जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और आज का दिन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कुछ ज्यादा ही समय लिया है मैंने आज, लेकिन अगेन 5 से 10 मिनट्स और। एक ग्वाला था, ग्वाला का मतलब जो भेड़ बकरी रखे, है ना, गाय माता को रखे, भैंस को रखे। तो ये ग्वाला क्या था, बकरी को रखता था। 200 बकरी था उसके बाद, 200 गॉट्स। कुछ ऐसा हुआ
धीरे 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 हर एक बकरी मर रही है। लास्ट में केवल 10 ही बकरी रही। ओनली 10 गॉड्स। राजा जी को मिलने आया कि हे प्रभु, हे पालनहार, कृपा करो, कृपा करो, मैं कंगाल होने आ रहा हूं, बच्चों को खाने के लिए भी है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा जो पशुधन था, पशुधन पहले ऐसा था जिसके पास जितने एनिमल थे वो जितना मुखिया, इतना धनवान कहलाता था। तो राजा जी ने कहा क्या हुआ भाई बताओ, रो मत, दुखी मत हो, बताओ क्या हुआ। पूरी स्टोरी बता दी कि 200 गोट में सब 200 बकरियां थी, अब केवल 10 रही। तो ठीक है चलो कोई बात। राजा जी ने क्लैप करा, उनके 2 सेवा चाकरी वाले आ गए, सेवक आ गए, कहा कि उसको एक और बकरी दो। तो वो थोड़ा सरप्राइज हुआ, एक बकरी से मेरा क्या होगा मन में। राजा जी के सामने क्या बोल सकता है कि राजा जी एक क्यों, मुझे तो 100 चाहिए। एक लेके चला गया। फिर से वो 11 में से 5 बकरियां मर गई। फिर से रोते रोते हुए आया, राजा जी कृपा, राजा जी कृपा, हे अन्नदाता, हे परमेश्वर कृपा करे, मैं मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को क्या दूं। राजा जी ने क्लैप किया, सेवक आया, एक बकरी दो। फिर से वही विधवा के एक बकरी क्या करे। ऐसा 4-5 बार हुआ। फिर बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। फिर से राजा जी ने एक बकरी लेके चला गया। एक पहले से थी, अब 2 बकरियां हैं। अब जो एवरीडे बकरी जो मर रही थी उसकी, वो मरना बंद हो गई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 हुई। कुछ समय के बाद 2 की 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई। फिर राजा जी को मिलने आया, हे अन्नदाता, हे प्रभु, हे ईश्वर कृपा, कृपा। राजा जी ने कुछ डेटाबेस निकाला कि भाई क्या है बताओ। फिर राजा जी ने क्रैप किया, बताया कि उसको 500 बकरियां दो। कितनी? 500 बकरियां थी। आश्चर्य हो गया, अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था, अंदर से खुश भी था, अंदर से बहुत ही हर्ष था। पूछा कि राजा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ। राजा जी को पूछने से पहले पूछना पड़ता है ना। पूछ, क्या पूछना है, लेकिन जल्दी पूछ, बाहर बहुत लोग खड़े हैं। कि हे अन्नदाता, जब मुझे सही में जरूरत थी, जब 200 की 10 हो गई, 5 हो गई, तब सही में मुझे जरूरत थी, तब आप मुझे एक 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 दे रहे थे। आज मेरे वहां पर 5 से 10, 50 हो गई, आपने क्लैप किया 500 लोगों को दे दिया। ये मैं समझ नहीं पा रहा, इसके पीछे का क्या आपका लॉजिक क्या चल रहा है, क्या है। राजा जी को हंसी आ गई और कहा कि जब तेरा समय खराब चलता था, अगर उस वक्त मैंने 500 बकरियों को दिया था तो 500 की 500 भी मर जाती। तो मेरे बारे में गलत ना सोचे, इसलिए मैं तुझे एक एक दे रहा था और देख रहा था। मेरे सिपाही तेरे ऊपर नजर भी रख रहे थे कि तू क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। और जब तेरा समय धीरे धीरे अच्छा चालू हो गया तो मुझे लगा कि अब मैं तेरी और ज्यादा मदद करूं, ताकि तू इस पशुधन को, ये पशुधन केवल तेरा नहीं, ये पूरे राज्य का है। इस बकरी से जो दूध आता है, जो तू भी व्यापार करता है, वो पूरे गांव वालों के लिए वो यूजफुल होता है। और तेरी मास्टरी है इस भेड़ बकरी को रखने की, मुझे पता है, मेरे सिपाही ने मुझे सब कुछ बताया। लेकिन तेरा वक्त जो था वो सही नहीं चल रहा था। मैं 500 क्या 5000 देता तो उन लोगों को मार के आ जाता, उसमें तेरा कोई ही रोल नहीं था। इसी तरह हमारे जीवन में कभी कभी कुछ लोग हमसे दूर हो जाते हैं, या फिर जो हेल्प की आपकी एक्सपेक्टेशन होती थी वो हेल्प आपको नहीं मिलती है। वो भले राजा की तरह दूरंदर्शी ना हो, लेकिन एनर्जी चाहती है कि कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को स्वयं ठीक करो। और जब स्वयं ठीक हो जाओगे, स्वयं को कैसे ठीक करना है, तब जब 2, 5, 10, 50, 100 लोग जो भी आपके साथ जुड़ेंगे उन लोगों को पता चलेगा। आप लोग कल्पना कर सकते हो कि आप 1000 बच्चों को साथ में टेक केयर कर सकोगे। आप अपने परिवार में 5 लोगों को भी ढंग से नहीं बात करते ना। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। और टीम लाइफ में देखो क्या होता है, 1000 बच्चे आते हैं,
एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। तो कभी भी महादेव को या फिर आपके जो भी इष्ट देवी देवता हो, उसको कंप्लेंट मत कीजिए उस ग्वाला की तरह के, हे अन्नदेव ये तूने क्या कर दिया। ही जस्ट टेस्टिंग यू। ठीक है जी। आई होप इस स्टोरी से आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बात के बारे में पता चला होगा। आप सभी लोग खुश रहो, प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। अग्निहोत्र का समय हो गया है, काफी लोगों के वहां पर सनसेट का समय हो गया है। तैयारी करेंगे, स्नान करके अगर अग्निहोत्र करते हो वो ज्यादा विशिष्ट रूप में अच्छा होता है। ठीक है जी, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।